हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। इन दिनों हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक ही मुद्दा बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है और वो मुद्दा आप सब बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो कि 2022 में होने हैं वो ऑनलाइन होने हैं या ऑफलाइन होने हैं। और बच्चे पूरा दिन इसी में परेशान रहते हैं कि उनके एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, और पूरा दिन वो यूट्यूब पर बैठे रहते हैं और हर एक की वीडियो देखते रहते हैं और आप परेशान भी होते रहते हैं। मैं आपको पहले से भी बताते आ रहा हूँ कि बोर्ड की इस साल पूरी तैयारी आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए हो रही है और अभी भी बोर्ड निरंतर इसी पर कार्यरत है कि आपके एग्ज़ाम वो ऑफलाइन करवाएगा। और अभी हाल ही में 21 तारीख को, बीते दिनों, कल या परसों, एक ऑर्डर भी जारी हुआ है सीजी बोर्ड की तरफ से, जो कि अलग अलग ज़िलेवार कलेक्टर के थ्रू आप तक पहुँचेगा। मे भी पहुँच भी गया हो और मे भी पहुंच सकता है या पहुंचेगा आगे चल के। और वो ऑर्डर ये है कि देखिए, अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम को सिर्फ 40 दिन लगभग रह गए हैं, सिर्फ 40 दिन, क्योंकि आप जान रहे हैं क्लास 10th और क्लास 12th आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2 या 3 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और पूरा महीना मार्च का आपके एग्ज़ाम में जाने वाला है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अब सिर्फ 40 दिन रह गए हैं। तो बोर्ड ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि स्कूल के जो प्राचार्य हैं या टीचर हैं वो बच्चों की तैयारी अब बोर्ड के लिए करवाएं, क्योंकि अब सिर्फ 40 दिन रह गए हैं। तो वो एक माइक्रो प्लान बना के या लेसन प्लान बना के बच्चों की तैयारियां करवाएं और पिछले 4 से 5 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और अभी जो बोर्ड ने मॉडल पेपर रिलीज़ किया है वो, जिसको आप आदर्श प्रश्न पत्र कहते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाएं और इनको लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करवाया जाए। ये सारे ऑर्डर की कॉपी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप इनको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, कुल मिला के कहने की बात यह है कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और ऑफलाइन चल रही है। तो आप किसी भी धोखे में मत रहिएगा कि कोई चमत्कार हो जाएगा तो आपके एग्ज़ाम इस साल भी कैंसिल होंगे जैसे लास्ट ईयर हुआ था। मैं जान रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को इससे बहुत दुख होने वाला है ये सुन के कि आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाले हैं। तो अब मेरी बात मानिए, जितने बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, 40 दिन बहुत कम समय है आपके लिए, लेकिन इसमें भी एक बच्चा अच्छा खासा प्रिपरेशन करके अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। इस धोखे में आप मत रहिए, किसी इंतज़ार में मत बैठिए कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। ऐसे कोई भी परिस्थितियां इस बार नहीं बन रही हैं कि आपके एग्ज़ाम को ऑनलाइन करवाया जाए। आप देख रहे हैं, अभी हाल ही में आपने ये सुना था कि हमारे छत्तीसगढ़ में स्कूलों को बंद करना शुरू कर दिया गया है। और अब आप कल से देखिए, 24 तारीख से, आज संडे है और ये हमारी संडे वार्ता हो रही है, कल से देखिए मंडे यानी 24 जनवरी 2022 से स्कूलें लगभग अब खुलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब जो है कोविड का ग्राफ थोड़ा सा अपनी पीक पर है और अब नीचे उतरने वाला है। और ये मान के चलिए, हमारे विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं कि 2022 में जहाँ तक है फरवरी के मिड तक, फरवरी मध्य तक आते आते कोविड का ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। और वो परिस्थिति इस बार नहीं है जो लास्ट ईयर थी कि आपके एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़े या पोस्टपोन करना पड़े। इस साल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। तो याद रखिएगा, अब आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होंगे। भले आपके एग्ज़ाम 1-2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाए जाएं, टाल दिए जाएं, आपके एग्ज़ाम सेंटर आपके स्कूल में दे दिए जाएं, कुछ भी करना पड़े, लेकिन एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन ही होंगे इस बार। तो हमारे चैनल से जुड़ करके जितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं या जितने बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, तो एटलीस्ट वो मेरी बात को समझने की कोशिश करें और मेरी बात माने और आप अपना प्रिपरेशन ऑफलाइन के लिए करें। और देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपको लग रहा है कि बड़ा मज़ा आ जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ऑटोमेटिक वे में हो जाएंगी। लेकिन बाद में इसका परिणाम कितना घातक होने वाला है इसका अंदाज़ा अभी आपको नहीं है। आपका कैरियर पूरा दांव पर लग जाएगा। आप समझ रहे हैं, आपको कॉलेज में सही से एडमिशन भी नहीं मिलेगा। जो ब्रांच आप चाहेंगे, जो स्ट्रीम आप चाहेंगे, वो आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपके मार्कशीट पर जनरल प्रमोशन की मुहर लगी होगी तो आपको देख के अच्छा लगेगा क्या ये आपकी मेहनत का मार्कशीट है? आंसर है नो। तो फिर ऐसे मार्कशीट का क्या फ़ायदा? इसको तो कचड़े के डब्बे में होना चाहिए। तो आप भी ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि आपकी एग्ज़ाम ऑफलाइन ही हो
और अभी आपके पास टाइम है, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आ जाइए। हमारे चैनल पर ऑलरेडी मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स डले हुए हैं 10th के, और क्लास 12th के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स डले हुए हैं। आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पढ़ने के लिए आपको किसी ने रोका नहीं है। साल भर से हम लोग आपको कहते आ रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, लेकिन आपने नहीं सुनी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी 40 दिन है हमारे पास, समझ रहे हैं। हाँ, अगर परिस्थिति नहीं सुधरती तो फिर 1-2 हफ्ते के लिए बोर्ड एग्ज़ाम आगे टाला जाएगा। ये टाला जाएगा वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, कैंसिल नहीं होना, याद रखिएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि बोर्ड पूरी तरह से तैयारी कर रहा है आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए, और लगभग हर ज़िले में, हर स्कूलों में ये जानकारी भेज दी गई है बोर्ड की तरफ से कि वो अपने लेवल पर जा कर के बोर्ड की तैयारी करवाएं। प्रीवियस 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके, या प्रादर्श प्रश्न पत्र जो बोर्ड ने रिलीज़ किया है उनसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके बच्चों को लिख लिख के प्रैक्टिस करने की आदत डलवाएं, ताकि बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो सकें। दूसरी चीज़, बोर्ड की तरफ से थोड़ी सी लालच भी दी गई है बच्चों को कि जो बच्चे, अभी आपका सेकंड टर्मिनल हुआ होगा जिसमें अगर कुछ बच्चों ने 80 से 85% अंक प्राप्त किए होंगे, तो उन बच्चों के लिए कहा गया है कि टीचर उन पर विशेष ध्यान दें कि उनके कौन से सब्जेक्ट कमज़ोर हैं और लिखने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे आंसर लिखा जाता है बोर्ड के लिए। ये सारी चीज़ें उनकी प्रैक्टिस करवाएं ताकि वो मेरिट लिस्ट में आ सकें। और इस बार याद रखिए, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। लास्ट ईयर मेरिट लिस्ट नहीं बनाई गई थी, न 10th की न 12th की, लेकिन इस बार बोर्ड ने कहा है कि भाई हम ऐसे बच्चों को चुनेंगे, मेरिट लिस्ट बनाएंगे और उनको इनाम भी दिया जाएगा, जैसे हर साल दिए जाते थे पहले। ये लास्ट ईयर छोड़ के उसके पहले तो दिए ही जाते थे। और सिर्फ बच्चों की मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, टीचरों की भी मेरिट लिस्ट बनेगी और स्कूलों की भी मेरिट लिस्ट बनेगी, और उन्हें भी इनाम दिया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा लालच दिया गया है। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन करवाने हैं। दूसरी चीज़, टीकाकरण पर भी बोर्ड ने जोर देने को कहा है कि जिन बच्चों के टीकाकरण रह गए हैं उनके टीकाकरण जल्द से जल्द कंप्लीट करवाए जाएं, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई अड़चन ना आने पाए। और देखिए, फरवरी आते आते कोविड का ग्राफ अगर उतर गया और आपने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो फिर आप तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम ही मान के चलिए और उसके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जो भी होगा, अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है, कोई ऐसा अपडेट आता है जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।